ज़्यादातर व्यक्ति, ज़्यादातर मनुष्य ज्योतिष विज्ञान के बारे में जानता है। अभी आपने मेडिकल ज्योतिष के बारे में भी बताया, उनके विस्तार से उन अंकों के बारे में भी बताया। क्या मनुष्य के शरीर में होने वाली बीमारियों को भी पहले से देखा जा सकता है मेडिकल ज्योतिष के अनुसार? जी जी, बिल्कुल देखा जाता है। जैसे चंद्रमा जो है ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है जी। अब अगर चंद्रमा के साथ में शनि, राहु, केतु इन सब का प्रभाव पड़ता है तो उसके ब्लड पर असर पड़ता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी भी शिकायत आ जाती है। जी। एक वृश्चिक राशि होती है जिसमें चंद्रमा नीच का होता है, तो वृश्चिक राशि वालों को कई बार ब्लड कैंसर या कैंसर जैसी शिकायतें हो जाती है। तो चंद्रमा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार सूर्य जो है वो हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है जी। अगर सूर्य पर ग्रहों का दुष्प्रभाव हो तो कई बार फ्रैक्चर जैसी शिकायत आती है। बुध स्किन को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है, निगेटिविटी है ग्रहों की, तो उसको स्किन की प्रॉब्लम आती है। बृहस्पति चर्बी को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बृहस्पति पर दुष्प्रभाव की वजह से उनका मोटापा बढ़ता जाता है, कई बार उसका इलाज नहीं निकलता। जी। शुक्र जो है वीर्य को, ओज को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र पर अगर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति ओजहीन हो जाता है, उसमें वीर्य की कमी हो जाती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। इसी प्रकार जो है ना शनि बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। जी। कई तरह की बीमारियां शनि के दुष्प्रभाव की वजह से आती है। व्यक्ति शिथिल हो जाता है क्योंकि शनि को ये माना जाता है कि वो लंगड़ा ग्रह है, बहुत धीरे धीरे चलता है। एक राशि को पकड़ लेता है तो 2.5 साल तक नहीं छूटता। किसी व्यक्ति के जब 7.5 आती है तो जैसे ओम प्रकाश जी है, आपकी वृक राशि है, तो जब मेष राशि पर सूर्य आएगा, मेष राशि पर शनि आएगा तो आप पर 7.5 शुरू हो जाएगी। तो मेष राशि पर 2.5 साल रहेगा, फिर वृक पर 2.5 साल रहेगा, फिर मिथुन पर 2.5 साल रहेगा। तो ऐसे टोटल 7.5 साल होते हैं, तो उसको 7.5 बोलते हैं। जी। तो शनि बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन रोग को, बीमारी को, मृत्यु को, इन सब को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी जी। इसी प्रकार जो राहु है वो बहुत सूक्ष्म जीवाणुओं को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखा जाए तो आते हैं कि पंडित जी हमने जांच करवाई, उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन हम बीमार हैं। जी। तो राहु जो है ना एक्सरे में भी घुस जाता है, सही रिपोर्ट नहीं आने देता। राहु वायरस को रिप्रेजेंट करता है। जब सूर्य ग्रहण आता है तो उस समय पृथ्वी पर वायरस, नए नए वायरस पैदा होते हैं। जी जी। तो सूक्ष्म जीवाणुओं को राहु रिप्रेजेंट करता है। जी। और केतु जो है फोड़े फुंसी हो गए, कीड़ा मकोड़े हो गए, जो बड़े थोड़े से होते हैं कीटाणु, उनको केतु रिप्रेजेंट करता है। जी जी। तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ बॉडी पर ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। जी। इसमें कोई दो मत नहीं है। पंडित जी, अभी आपने शनि के बारे में बताया कि 7.5 या 2.5। हमारे पास बहुत सारी जिज्ञासा प्रश्नों की है, हम बहुत सारे प्रश्नों पर बात करेंगे, लेकिन जब आपने शनि के बारे में बताया तो शनि से जो मानव जाति है बहुत डरती है। क्या शनि इतने डरावने हैं या इतने भयानक हैं या वो इतने दंडाकारी हैं? क्या हैं शनि? नहीं, शनि का जो वास्तविक रोल है वो तो दंडाधिकारी का है। जी। व्यक्ति जब पाप करता है तो कई बार वो बड़ा फलता फूलता रहता है। जी। लेकिन जब उसके पापों का लेवल बढ़ जाता है, तो जब सजा देने का वक्त आता है तो वो रोल शनि ही अदा करता है, दंड देने का। जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वकील है वो काला कोट पहनते हैं। जी। शनि जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करता है, दंडित भी करता है। जी। दंडाधिकारी का रोल करता है। शनि जो बुरे कर्मों की सजा भी जो है शनि देने का काम करता है। जी जी। हालांकि शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है, जी। लेकिन दोनों पिता पुत्र में पटती नहीं है आपस में। लेकिन शनि का महत्व कम नहीं है। शनि अगर अच्छा हो तो वो जमींदार बना देगा, आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ बना देगा। जी। और शनि का अगर दुष्प्रभाव होता है, विशेष रूप से ये देखने को मिलता है कि शनि की जो दृष्टि है जी वो खराब मानी जाती है। शनि जिस ग्रह को देख ले उस ग्रह के
अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। कुंडली के जिस भाव को देखे उस भाव को कमज़ोर कर देता है। और जो मृत्यु का डिपार्टमेंट है वो भी शनि के पास है। कोई भी किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं उसमें शनि का योगदान देखने को मिलता है। लेकिन कुंडली में ये भी देखने को मिलता है कि अगर कुंडली के 8वें घर में शनि बैठा हुआ हो तो उस व्यक्ति की आयु ज़्यादा होती है, क्योंकि शनि आयु का भी कारक है, मृत्यु का कारक है, लेकिन वो आयु को बढ़ा भी देता है जी। जैसे अमिताभ बच्चन जी है, उनके 8वें घर में तुला राशि का शनि है, तो भगवान की कृपा से उनकी आयु अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी लंबी आयु के रहे, लंबी आयु के रहे, उनके भी तुला राशि का जो है शनि रहा है, तो जी। तुला राशि पर शनि बड़ा महत्व रखता है। इसलिए शनि दंडाधिकारी भी है, शनि आयु बढ़ा भी देता है, शनि आयु घटा भी देता है। और कुंडली में जो 9 ग्रहों में शनि का रोल मानी जो है ना कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।